This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। सयारों की चाल और सितारों की चाल क्या कहती है आपके आने वाले हफ्ते के बारे में? 3 अगस्त टिल 9 अगस्त 2026 एरीज टू पाइसेस देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में जिसका हॉरोस्कोप होगा उनमें एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसेरियंस की चाल कैसी रहेगी, उनका मुस्तकबिल के बारे में क्या होने वाला है और फ्यूचर की आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, आपके लिए क्या गाइडलाइन है। तो इस वीडियो में आप सब कुछ बहुत तफसील से देखेंगे। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है और उसके अलावा आपने चैनल अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए और फीडबैक के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है कमेंट शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी भी होगी, लेकिन आपके कमेंट जिन लोगों ने लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में कमेंट्स किए थे तो उनको मैं कुछ रीड करती हूँ। कुछ कमेंट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। फर्स्ट कमेंट है इन्फोस्कोप, थैंक्स फॉर टॉरस, अल्लाह पाक आपकी जुबान मुबारक करे, बहुत मुश्किल टाइम देखा। अली ताहिर, आप वाकई बहुत सच्ची बातें करती हैं। थर्ड शहाना आबिद, मैम यू आर लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह। जमीला खान, इंशाल्लाह आमीन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, फॉर योर कमेंट, फॉर योर फीडबैक। और अब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं और इस वीक में सन प्लैनेट कैंसर में 3 प्लैनेट मौजूद होंगे, सन, मरकरी और जुपिटर प्लैनेट। और ये तीनों प्लैनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। सन इन कैंसर है इस वीक में, उसके अलावा मरकरी प्लैनेट भी इन कैंसर होगा और जो है वो जुपिटर प्लैनेट इस वक्त एक्सॉल्टेड पोजीशन पे है लेकिन वो भी कैंसर में मौजूद होगा। इस वक्त सैटर्न का रेट्रोग्रेशन पीरियड चल रहा है टिल 10th ऑफ दिसंबर तक। सैटर्न प्लैनेट जो सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट होता है इस वक्त रेट्रोग्रेशन पोजीशन पर है। मार्स प्लैनेट इन वर्गो, वीनस इन जेमिनाई और राहु इन एक्वेरियस एंड केतु इन लियो। तो ये प्लैनेट्स की पूरी पोजीशन मैंने आपको बता दी है। इस हफ्ते आपने सन, मरकरी और अगर हम जुपिटर की बात करें तो सन कैंसर को रूल करता है प्लैनेट मून, और सन और मून की बहुत अच्छी दोस्ती होती है, दे आर फ्रेंड्स। और एक फादर का प्लैनेट है तो एक मदर का प्लैनेट है। सो ब्लेसिंग्स के साथ साथ आपकी केयर, लव और इमोशंस भी आपको इस प्रोटेक्शन भी आपको फील होगी। लेकिन सैटर्न प्लैनेट की वजह से आपके जो पास्ट में आपने जो गलतियां की, आपसे जो मिस्टेक्स हुई हैं, कोशिश करें कि उनसे आप लेसन लें। चाहे वो रिलेशन हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, जो गलतियां, जो मिस्टेक्स आपसे हुई हैं वो ही असल आपका कारमा बन सकता है और उन गलतियों को आप दोबारा से रिपीट नहीं करें अपनी लाइफ में। उन चीजों को दोबारा से जो है वापस नहीं लेकर आए, क्योंकि सैटर्न प्लैनेट हमेशा लेसन्स देता है और रेट्रोग्रेशन की वजह से आपका इस वक्त आपके पास एक बेस्ट टाइम है कि आप अपने पास से लर्न करें, उसको एज अ लेसन लें और वो चीजें अपनी लाइफ में दोबारा से रिपीट ना होने दें। आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपकी लाइफ में, लेकिन स्लो प्रोग्रेस होगी सैटर्न प्लैनेट की वजह से। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, सैटर्न यानी कि सयारा जोहल जो है सबसे स्लो मूव करता है और इसकी वजह से आपकी लाइफ में टिल 10th ऑफ दिसंबर प्रोग्रेस होगी, लेकिन स्लो प्रोग्रेस नजर आ रही है। इस वक्त आपको प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बहुत ज्यादा
फोकस रहना है कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए। इस वक्त अगर आपकी प्रोग्रेस या आपकी जो है कोई भी ऐसी बहुत स्लो हो सकती है, लेकिन प्रोग्रेस जरूर करेगा। इस वक्त है अपने पास्ट की मिस्टेक्स को करेक्ट करने का। अगर आप अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगे तो आपकी इंटरनल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं टैरो कार्ड्स की, और टैरो कार्ड्स के मुताबिक देखते हैं एरीज वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। करियर की बात करते हैं एरीज वालों की, जिनका बुर्ज हुमल है। ये आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग भी हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपनी तारीख पैदाइश याद नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, या अगर आपको तारीख पैदाइश याद है लेकिन फिर भी आपको अपनी स्टार के बारे में गाइडलाइन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिए। आपको बताया जाएगा कि आपका साइन, आपका स्टार क्या है। बात होगी आपके करियर की, तो इस हफ्ते थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जरूर है। आप कुछ प्लान कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, आपके गोल्स आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, या दुश्मन है जिनसे आपको लड़ना पड़ा है, या कुछ ऐसे हासिदीन हैं, बहुत ज्यादा जेलस लोग हैं आपके वर्क प्लेस पर, जो आपकी प्रोग्रेस को जो है वो ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, या आप सफर पे नहीं जा रहे हैं, या आपकी जो भी प्लानिंग होती है वो कामयाब नहीं हो पाती है। तो इस हफ्ते वो चीजें बेहतर होंगी। वो हासिदीनों को अपनी मुंह की खाएंगे, कोई ना कोई जरूर उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। आपके खिलाफ वो प्लानिंग करते रहें, गॉसिपिंग करते रहते हैं, या जो भी साजिशें उनकी तरफ से होती हैं, मुझे लगता है कि उनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा और इंशाल्लाह जीत आप ही की होगी। इस हफ्ते मुझे लगता है एरीज वालों के थोड़ी बहुत रुकावटों के साथ आपका काम जो है वो हो जाएगा। आपका कोई ऐसा काम जो रुका हुआ है, चाहे वो पैसों का काम है, चाहे नौकरी का काम है, चाहे कारोबार का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, आप जो है बार बार नाकाम होते हैं, लॉटरी लेते हैं लेकिन नहीं कामयाब हो पाते हैं, तो इस हफ्ते कामयाबी से आप हमकिनार होते हुए नजर आ रहे हैं, और एक सेलिब्रेशन टाइम नजर आ रहा है कि आपको खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, आप सेलिब्रेट करेंगे। और मुझे लगता है कि जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे सालों से, इस एनर्जी नजर आ रही है एरीज वालों की, और कार्ड और टैरो और सितारों की चाल के मुताबिक भी मुझे एरीज वाले इस हफ्ते किसी न किसी कामयाबी से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी लाइफ में जो हैप्पीनेस नहीं थी, नौकरी नहीं थी, या फिर कोई बेचैनी थी, या रेस्टलेस थे, या आप सेटिस्फाई नहीं थे अपने काम से, अपनी जो है प्रोफेशनल लाइफ से, तो मुझे लगता है कि वो सेटिस्फेक्शन मुझे नजर आ रही है एरीज वालों की। और ट्रैवल जो है उसमें डिले होने के बाद आप ट्रैवलिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पैसे फंसे हुए हैं तो वो रिकवर हो जाएंगे, लेकिन इस हफ्ते आपने एहतियात ये करनी है कि आपने पैसे किसी को नहीं देने। इस हफ्ते आप अगर कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कहीं नई जगह पे इन्वेस्टमेंट, कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं, कोई खरीदो फरोख्त है, या फिर पैसों की लेन देन में आपने बहुत एहतियात करनी है। और अपने, मैं दोबारा से रिपीट करूंगी कि अपने पास्ट की जो मिस्टेक हैं, जो गलतियां आपसे पहले हुई हैं माजी में, उनको दोबारा से दोहराना आपने नहीं है। तो उनसे लर्न करने, और अपने पास्ट के जो गलतियां हैं वो एक सबक की तरह हैं आपके सामने, और उनसे आपने जो है सबक लेना है, लर्न करना है, और वो चीजें आपने दोबारा रिपीट नहीं करनी है, अदरवाइज आप दोबारा से फंस जाएंगे। किसी पैसों के मामले में, किसी कमिटमेंट के बारे में आप फंस सकते हैं, तो आपने बहुत एहतियात करनी है। अब जो सिंगल हैं उन एरीज, उनके लिए शादी का माहौल नजर आ रहा है कि टाइम बहुत अच्छा है इस वक्त। अगर एरीज वाले अपनी मैरिज को लेकर प्लान कर रहे हैं, सिंगल हैं, शादी नहीं कर पा रहे थे, तो ये बेस्ट टाइम है। और कोई अच्छा, बल्कि दो प्रपोजल्स आएंगे और दोनों में से कोई एक है जो आपको क्लिक करेगा, और वहीं पे आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा और शादी की सिचुएशन बन जाएगी।
जो लोग नो कांटेक्ट में हैं फिलहाल उनका नो कांटेक्ट ही नजर आ रहा है। जो लोग लव में ब्रेकअप हुआ है, दोस्ती में ब्रेकअप हुआ है, या दो दोस्तों में नाराजगी चल रही है, तो फिलहाल वो सिचुएशन वैसी ही नजर आ रही है, उसमें कोई मुझे चेंज नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो आपको आपके पर्सन इग्नोर करेंगे या फिर डिग्रेड आप फील करेंगे, डिसरिस्पेक्ट आप फील कर सकते हैं। तो आपके लिए जो गाइडेंस है एरीज वालों के लिए लव और दोस्ती में, कि इस वक्त आप पहल नहीं करें, इनिशिएट आपने नहीं करना है, बल्कि जस्ट गो विद द फ्लो। जिस तरह चल रही है स्टोरी उसी तरीके से उसको चलने दें, फिलहाल आपने इनिशिएट नहीं करना है। मैरिड लाइफ जो एरीज मैरिड हैं उनके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं, औलाद की खुशखबरी मिल सकती है, औलाद पैदा हो सकती है, बच्चे की पैदाइश नजर आ रही है, या फिर कोई घर में तब्दीली, चेंज, रेनोवेशन, या फिर किसी नई जगह पर आपका मूव, कोई शिफ्टिंग हो सकती है, किसी नए सिटी में, किसी नए कंट्री में भी आपका मूव हो सकता है। सो ये हफ्ता आपका घर के कामों में काफी मसरूफ रहेगा, कमिटेड रहेंगे, घर में काफी एक्टिविटीज नजर आ रही हैं। हो सकता है मेहमानों का आना जाना हो सकता है, रिश्तेदारों का आना जाना हो सकता है, या फिर आप हो सकता है कि इस हफ्ते आप कोई फिजिकल एक्टिविटी भी स्टार्ट कर दे, जैसे वॉक करना शुरू कर दी, जिम जाना शुरू कर दिया। तो एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, योगा करना शुरू कर दिया, या घर में ही अपना कोई ऐसा सिस्टम आपने एक्सरसाइज का, फिजिकल एक्टिविटी का आपने शुरू कर दिया, कोई स्पोर्ट्स, कोई क्लब आपने ज्वाइन कर लिया, तो ये भी चीज हो सकती है। सेहत आपकी इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी, बल्कि अब आपको एहसास हो गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, और आपको अपनी सेहत की कदर कीमत का एहसास मुझे नजर आ रहा है कि अब आप बहुत ख्याल रखते हैं खाने पीने में, फिजिकल एक्टिविटीज में, किस तरीके से अपने आप को फिट रखना है। तो ये चीज आपको आपकी सेहत में बहुत मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए कोई ऑफर नजर आ रही है, किसी दोस्त या किसी जानने वाले की या फैमिली मेंबर की सपोर्ट की वजह से आप हो सकता है अब्रॉड जाना चाहते हैं, या फिर स्कॉलरशिप, कोई कंसल्टेशन, कोई मशवरा नजर आ रहा है। इसको बहुत सारे एरिया स्कॉलरशिप पे अब्रॉड भी जा सकते हैं, कि कोई उनको स्कॉलरशिप ऑफर हो सकती है, कहीं मिशन हो गया। फिर कंबाइंड स्टडीज जो हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो कंबाइंड स्टडी आपकी फ्यूचर के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी स्टडीज के लिए बहुत जबरदस्त रह सकता है। कोई गुड न्यूज भी आपको मिल सकती है, कहीं आपने अप्लाई किया है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप, कोई इंटर्नशिप, कोई भी ऐसी चीज है उसको लेकर आपको गुड न्यूज भी मिल सकती है। गाइडेंस टाइम है, और गाइडेंस में है डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। तो कोई भी जब भी आप अपनी लाइफ में किसी भी बात को लेकर अगर कोई डिसीजन लेते हैं, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट। जब आप गिल्ट में होते हैं तो आपको उस वक्त डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप वही काम करें, वही फैसला करें जो आपके लिए बेहतर है, और या जिस तरीके से आप अपने आप से सच्चाई के साथ रहते हैं, इसी तरीके से दूसरों के साथ भी रहें, या दूसरों के साथ जिस तरीके से ऑनेस्टी के साथ आप रहते हैं, इतनी ऑनेस्टी आप अपने साथ भी किया करें। ओके। और आपके लिए जो एक और मैसेज है, एक्सप्रेस योर लव, गो हेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो आप अपने लव वन, आपके जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनके साथ दोस्ती है, या जो आपके पार्टनर हैं, या उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करें। ठीक है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। सो एक्सप्रेस योर लव, और बिल्कुल आप किसी भी तरीके से जो भी आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन है, चाहे वो वर्बली हो, चाहे किसी तोहफे के जरिए हो, किसी डिनर के जरिए हो, या किसी भी तरीके से अपनी मोहब्बत जरूर बताएं, जताएं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। एक्सप्रेस योर लव, गो हेड एंड मेक सम जेस्चर। सो आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 8, 17 और नंबर 26, और कलर्स होंगे एरीज वालों के लिए ब्लू, ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सबका भी आप जरूर दे दीजिएगा।
आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते, या लतीफो 101 मरतबा 101 टाइम्स डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है बावजू होकर दुरूद पाक के साथ। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन मैसेज और देखते हैं क्या है। कम्युनिकेट क्लियरली, अपने कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले ही आपके लिए एक और जो गाइडेंस आई थी कि एक्सप्रेस योर लव, कम्युनिकेट क्लियरली, बात करें, एक्सप्रेस करें ये और क्लियरली बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी क्या प्लानिंग है। कम्युनिकेशन जो है वो की ऑफ द सक्सेस। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपकी जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। टॉरस की बात करते हैं, जिनका साइन, जिनका जो जॉडिक साइन, जिनका स्टार टॉरस है, उनकी बात करेंगे और बुध सोर की। और ये आप हॉरोस्कोप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, अपने नेम के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। काफी सारे ऐसे कमेंट्स मुझे रिसीव हुए जिन्होंने मुझसे पूछा कि नेम के अकॉर्डिंग हॉरोस्कोप होता है। बिल्कुल, आप अगर आपको अपनी तारीख पैदाइश की मालूमात नहीं है, सबसे बेस्ट तो ये होता है कि सन साइन के अकॉर्डिंग अपना हॉरोस्कोप चेक किया जाए। अगर आपको अपनी तारीख पैदाइश एक्यूरेट नहीं पता, तो आपका जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर, पहला जो लफ्ज होता है, उसके हिसाब से भी आप अपना सितारा चेक कर सकते हैं। काम के हवाले से अगर प्रोफेशनल लाइफ देखें तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स मिलके काम करें, पार्टनरशिप बहुत अच्छी है। या एक मुझे ट्राइंगल नजर आ रहा है कि 3 लोग, आपके अलावा 2 और लोग हैं जो आपके साथ काम करना चाहते हैं और आप उनके साथ मिलकर काम करें, लेकिन प्रोफेशनल होनी चाहिए काम। किसी को फेवर देने की बजाय डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। उसके अलावा ये हफ्ता जो है वो लोगों के साथ मुलाकातें, मीटअप, कम्युनिकेशन, लोगों के साथ कहीं पे कोई आना जाना, सफर, ट्रैवल हो सकता है। बहुत सारे काम ऐसे जो काम नहीं हुए, कुछ महीनों से फंसे हुए थे, उन कामों को दोबारा से टच करना और दोबारा से उनको कंप्लीट करने की कोशिश आप करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और मुझे लगता है कोई ऐसा इंसान है जो आपकी मदद करेगा। ऐसे ऐसे काम में आप परेशान हैं, फंसे हुए हैं, या नौकरी नहीं है, या किसी बिजनेस को लेकर आप बहुत ज्यादा स्ट्रक हुए हुए हैं, तो किसी की हेल्प से आप जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वो पर्सन। इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू भी इस हफ्ते नजर आ रहा है, कोई जॉब ऑफर भी आपको हो सकती है। फाइनेंशियली भी मुझे लगता है कि आप बहुत एक्टिव हैं। अपनी सेविंग्स के बारे में इस वक्त आपको बहुत ज्यादा कंसर्न है कि सेविंग करनी चाहिए। इसके अलावा पैसों को लेकर इस वक्त आप बहुत देखभाल कर डिसीजन लेना चाहते हैं। कोई प्रॉपर्टी मैटर है, गाड़ी खरीदनी है, पैसों की लेन देन है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, लॉटरी लेते हैं, या जो भी आपका इनकम का सोर्स ऑफ इनकम है, आमदनी का जो भी जरिया है, उसको आप बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि मुझे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स नजर आ रहे हैं कि इस वक्त अगर एक जगह से पैसा आ रहा है तो आप दूसरी जगह पे फोकस करना शुरू कर रहे हैं कि एक जगह से जो है गुजारा नहीं हो रहा है। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि इस वक्त आप बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने आपको बहुत ढेर सारी सलाहियतें दी हैं। आप उनका इस्तेमाल करके, यू आर अ मैजिशियन, आप एक जादूगर हैं। और बस बी कॉन्फिडेंट। अगर आपने इरादा कर लिया है कि बस ये काम करना है, दूसरा तीसरा सोर्स ऑफ इनकम अपना जनरेट करना है, तो यू कैन डू इट। आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग और एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ आप कर सकते हैं। सो इस वक्त मुझे लगता है कि टॉरस बहुत एक्टिव है। वो चाहता है कि एक जगह से अगर आमदनी हो रही है तो कहीं और से भी आमदनी होनी चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे कोई प्रॉपर्टी है, चाहे किराए पे मकान देना है, चाहे किसी के साथ कोई भी ऐसा काम या कोई फ्रीलांसिंग भी हो सकती है। कोई कंसल्टेशन या कोई कंसल्टेंसी हो सकती है। तो इस वक्त आपका फोकस फाइनेंसेस, मनी, पैसा की इम्प्रूवमेंट है। ओके, अब रिलेशनशिप की बात होगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। यू आर वेरी पावरफुल एंड यू आर वेरी स्ट्रांग।
लोगों ने आपके साथ जो भी किया, धोखा किया, आपको ब्लॉक में कर दिया, आपके साथ नो कांटेक्ट में चलते रहे, या लोगों ने आपका फायदा उठाया, आपको यूज किया, जो भी आपके साथ हो रहा है या हुआ, अब जो है टॉरस बहुत मजबूत नजर आ रहा है, और अब जो है वो कोई भी ऐसी ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उनको डिग्रेड करे, जो उनको डिसरिस्पेक्ट करे। इस वक्त बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है टॉरस, और मूव ऑन करना है, और जो है शादी करनी है या फिर कोई डिसीजन लेना है, तो इस वक्त कर जाएंगे टॉरस, सब कुछ कर सकते हैं इस वक्त। उन्होंने ठान लेनी है कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। सो मैरिड लाइफ जो है टॉरस वालों की थोड़ा सा स्टक नजर आ रहा है, कि हो सकता है आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी या आपका ससुराल या बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, लालची है, बहुत ज्यादा आपको तंग करते हैं, और आप स्टक हुए हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं उस सिचुएशन से, बच्चों की वजह से मजबूर हैं, घर की वजह से, या कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है, डेविल की एनर्जी नजर आ रही है कि कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा हसद करते हैं, जेलस हैं, जादू टोना चल रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है कि आपको बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है। अपने इशारों पे नचाना वो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो वो चाहें आप वो करें। लेकिन मुझे लगता है कि टॉरस को भी अब अवेयरनेस आ गई है, और पता चल गया है कि कौन उनके साथ है और कौन उनके खिलाफ है, कौन सिंसियर है, कौन उनके साथ डिसऑनेस्ट है। तो इस चीज के अंदाजा ही अवेकनिंग वाली एक अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एक अवेकनिंग नजर आ गई है, कि अब आप पहचान गए हैं कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। सो इस चीज की भी अवेयरनेस नजर आ रही है। फिर यहाँ पे जो सिंगल हैं टॉरस, उनके लिए भी हफ्ता अच्छा रहेगा। आप अपनी विल पावर से, अपनी इनर स्ट्रेंथ से अपने हालात का मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो सेहत बहुत अच्छी नजर आ रही है, और लेकिन थोड़ा बहुत रेस्ट की जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं और आपका रूटीन बहुत ज्यादा टफ है, तो 1 या 2 दिन जरूर निकालें जिसमें आपको कंप्लीट रेस्ट करना है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नजर आ रही है कि स्पिरिचुअली इस वक्त आपका रूहानी चीजों की तरफ आपका रुझान ज्यादा है, नमाज या जो भी आपका रिलीजन है या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इस वक्त बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नजर आ रहा है। फिर जो स्टडीज, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए है कि कोई दोस्त आपकी मदद करेंगे, कोई ऐसा इंसान है जो आपको गाइड करेगा, आपको अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडी को लेकर आपको रास्ता दिखाएगा कि क्या आपके लिए सही है। क्योंकि मुझे थोड़े बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं टॉरस वाले, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा रास्ता उनके लिए ठीक है, कौन सी डायरेक्शन उनके लिए ठीक है, उनके फ्यूचर के लिए क्या चीज बेहतर है। सो मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंसान इस हफ्ते आपसे मिलेगा, या मुलाकात होगी या बात होगी जो आपको सही गाइडेंस देगा। सो सपोर्ट नजर आ रही है, और उसके साथ साथ आपके लिए कंबाइंड स्टडी भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रह सकती है। आपके लिए जो guidance in life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. तो जिंदगी जो है एक साइकिल की तरह है, अप एंड डाउन लाइफ में चलता रहता है। जब हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा रेजिस्ट करते हैं, चाहते हैं कि वो काम जल्दी से जल्दी हो जाए, और कोशिश कर रहे होते हैं, फोर्सफुली करते हैं, लेकिन क्या होता है उससे, नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ उससे मुतासिर होता है। जस्ट गो विद द फ्लो, जैसे मामला चल रहे हैं उसी तरीके से आप भी चलेंगे, तो आपको भी लाइफ जो है बहुत कुछ सरप्राइजेस देगी। एक और है, इट इज सेव यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हायर एनर्जी ऑफ ऑल। तो अगर जो लोग बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं, और डरते हैं किसी के साथ रिलेशनशिप करने में या शादी करने में, तो उनके लिए है कि जिस तरीके से और चीजें लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी हैं, इसी तरीके से लव, प्यार, मोहब्बत, केयर, इमोशंस भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन किसके साथ
होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेफेस्ट जो पर्सन है, आप समझते हैं कि आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, उसी के साथ अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, सो आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 9, 18 और नंबर 27, और कलर्स हैं आपके इस हफ्ते के व्हाइट एंड ब्लैक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सबका भी आप जरूर दे दीजिएगा। उसके अलावा आपने जो विर्द करना है, या हयू या कयूम 101 मरतबा वलाफे दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। और लास्ट में आपके लिए गाइडेंस है, नॉट द राइट टाइम। कुछ चीजों के लिए, जो कुछ कामों के लिए, कुछ फैसलों के लिए इस वक्त राइट टाइम नहीं है, या फिर कोई स्टेप लेने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए हो सकता है ये टाइम जो है मुनासिब नहीं है। इट्स नॉट द राइट टाइम। आपको इंतजार करना चाहिए और इंतजार करना पड़ेगा। सोच समझ के फैसला करें और स्टेप लें, एक्शन लें, डिसीशन लें। अब बात होगी जेमिनाई की। जेमिनाई के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? सबसे पहले आपके करियर की बात करेंगे। यहाँ पे मुझे लगता है कि फाइनेंसेस और करियर इस वक्त कामयाबी की सिचुएशन है। मामला थोड़े स्लो जरूर चलेंगे, यानी कि आप नौकरी की उम्मीद लगाई हुई है, कहीं इंटरव्यू दिया हुआ है या अप्लाई किया हुआ है, वहां से आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, या कोई कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई काम का कोई मीटिंग करनी है, किसी बंदे से आपकी मुलाकात है लेकिन वो नहीं हो पा रही है। कोई ऐसा इंसान है जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इंसान आपका काम कर देगा, लेकिन वो डिले पे डिले कर रहा है, आपको आसरे पे आसरे दे रहा है। तो ये जो भी सिचुएशन है इस वक्त स्लो है। वाकई ये एनर्जी है पेंटिकल्स की, और पेंटिकल हमेशा स्लो चलता है। जैसे कि सयारा जोहल और सैटर्न जो है तमाम प्लैनेट्स में एक बहुत ज्यादा स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो इसी तरीके से मुझे इस वक्त एनर्जी जेमिनाई वालों की बहुत स्लो चल रही है। कहीं पे पहुंचना है, कहीं ट्रैवल करना है, कोई कारोबारी मामला है, कोई आपने किसी के साथ कमिटमेंट की है, या किसी ने आपके साथ कमिटमेंट की है और वो नहीं फुलफिल कर पा रहा, या आप कामयाब नहीं हो रहे हैं, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, नौकरी आप चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कुछ तब्दीलियां लाना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अपना मकान खरीदना चाहते हैं, जो भी आपकी इस वक्त जो गोल है, जो भी आपका जहां पे भी फोकस है, और आप जो भी आपकी प्लानिंग है उसके मुताबिक मामला स्लो चलेंगे। सो जस्ट गो विद द फ्लो। और हो सकता है कि जो ये स्लो एनर्जी है उसी के साथ आपकी कामयाबी हो। हर काम में अल्लाह ताला की मसलियत शामिल होती है। अगर किसी काम में रुकावट हो रही है, या वो काम बहुत स्लो चल रहा है, या डिलेज आ रहे हैं, तो इसमें अल्लाह ताला की जो है मसलियत है, इसमें जरूर कोई बेहतरी है, हमारे लिए बेहतरी होती है। हम बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं या इंतजार नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसमें कोई ना कोई जरूर पीछे कोई हिडन जो है कामयाबी होती है। हो सकता है हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा हमें मिले, हम इंतजार करें। इसीलिए तो कुरान पाक में या अल्लाह ताला ने जो है फरमाया है कि सब्र करें। तो स्लो करें, सब्र स्लो जो है वो आपको कामयाबी की तरफ जरूर मामलात लेके चल रहा है। तो अगर वेट करें, अगर कोई इंसान आपको इंतजार का कह रहा है, या काम आपका स्लो चल रहा है, या आपका प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट हो रहा, या आपको कहीं से किसी से मिलना है, ट्रैवल पे जाना है, या कोई वीजा आपने अप्लाई किया हुआ है, तो इसमें जरूर बेहतरी है। हो सकता है इस वक्त वो काम ठीक नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो और ज्यादा अच्छे तरीके से आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से फाइनेंशियली भी मुझे चीजें स्लो चल रही हैं। यहाँ शादी के लिए जेमिनाई वालों का बहुत अच्छा टाइम है। चाहे आप फर्स्ट मैरिज कर रहे हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, थर्ड मैरिज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। मुझे रियूनियन नजर आ रहा है आपका। जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट में है, तो इस हफ्ते आपका कांटेक्ट होगा। ट्रैवल पे भी जा रहा है, कोई ट्रैवल की प्लानिंग भी हो सकती है। मैरिड लाइफ में थोड़ी अनबन नजर आ रही है, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है कि पार्टनर से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, या कोई थर्ड पार्टी जो बहुत ज्यादा है, किसी का इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस बहुत है आपके रिलेशनशिप में। आपके इन लॉज हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको बहुत हर्ट कर रहा है।
अपने पार्टनर से इस चीज को डिस्कस जरूर करें, शेयर करें कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, आपको दुख पहुंच रहा है, एक्सप्रेस जरूर करें, खामोश नहीं रहें। खामोशी से बर्दाश्त करेंगे तो अगले को मालूम ही नहीं होगा, फील ही नहीं होगा कि आपको भी तकलीफ पहुंच रही है, इस चीज से आप हर्ट हो रहे हैं। चाहे उसको एहसास हो या ना हो, लेकिन आप उसको बताएं जरूर कि आप क्या फील कर रहे हैं, आप हर्ट फील कर रहे हैं, आपको तकलीफ पहुंच रही है उनके रवैये से, उनके एटीट्यूड से या उनके बिहेवियर से, जो भी सिचुएशन है। यहाँ पे थोड़ी थर्ड पार्टी की सिचुएशन, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है कि मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी ने आपको तंग किया हुआ है, चाहे वो ससुराल है, चाहे कोई थर्ड पार्टी है। और कभी कभी आपको फील होता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, वो थर्ड पार्टी की साइड पे हैं और उनको आपकी परवाह नहीं है। तो ये चीजें आपको हर्ट कर सकती हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपका प्यार, आपकी केयर जो आप अपने पार्टनर से करते हैं, कभी फील होता है कि वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है जितना आप ऑनेस्ट हैं, क्योंकि आई थिंक आप अपना प्यार कंपेयर करते हैं उनके प्यार से कि वो कितना ज्यादा, ऑब्वियसली रिलेशन हो या कोई भी चीज, हर चीज एक गिव एंड टेक होता है, हर चीज में इमोशंस का, प्यार का, लव का, फाइनेंसिस का, हर चीज का जो है गिव एंड टेक जरूर होता है। आई थिंक आप हमेशा गिवर रहे, हमेशा आपने दिया, प्यार किया, केयर की, हर चीज की, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बदले में जो है हर्ट मिला, तकलीफ पहुंची, आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं। तो ये चीजें मुझे थोड़ी सी जेमिनाई की फील हो रही है। इसके बाद सेहत के हवाले से हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा और स्टडीज में थोड़े चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, जो एजुकेशन में है, जो जेमिनाई जो है वो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए न्यू बिगनिंग्स भी हैं, लेकिन स्ट्रगल है, यानी कि जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं, एग्जाम है, चाहे आपके पेपर्स हो रहे हैं, चाहे आप कहीं स्कॉलरशिप अप्लाई की है, किसी कहीं जगह पे एडमिशन लेना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप सीएसएस कर रहे हैं या कोई भी ऐसा है, तो उसमें स्ट्रगल है, चैलेंजेस हैं, रुकावटें हैं, लेकिन न्यू बिगनिंग्स भी मुझे नजर आ रही हैं। ओके, अब गाइडेंस टाइम है जेमिनाई वालों के लिए और यू इंस्टेंटिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू। आपकी इंस्टिंक्ट जो है वो बताती है कि आप जो है वो क्या आपके लिए ठीक है। यू हैव द पावर टू से नो और वॉक अवे एट एनी टाइम। आपके पास जो है पावर है, अगर कोई चीज, जिस चीज रिलेशनशिप में आप नहीं जाना चाहते हैं, ब्रेकअप करना चाहते हैं, या जो भी आप जिस चीज से आप इत्तेफाक नहीं करते हैं, आप जिस चीज से आप एग्री नहीं करते हैं, तो फौरन उससे वॉक अवे आप कर सकते हैं। आपके लिए एक और गाइडेंस है, रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आप कभी भी अपने ऊपर डाउट मत की करना शुरू कर दिया करें, नहीं, आपके दिल में प्यार है, लव है, रोमांटिक फीलिंग्स है और बहुत ज्यादा ऑनेस्टी भी है। आपके जो नंबर्स हैं, लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, चेक कर लेते हैं क्या नंबर्स आ रहे हैं। नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22, 31 एंड 40 कलर्स हैं जेमिनाई वालों के लिए। व्हाइट एंड रेड ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे इस हफ्ते, या बाद से तो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये बावजू होकर, या बाद से तो 101 टाइम्स आपने ये विर्द करना है। लास्ट में आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है, नॉट द राइट टाइम। हो सकता है कोई ऐसा काम, कोई ऐसी गोल जो आप इस हफ्ते का है, हो सकता है ये हफ्ता उसके लिए मुनासिब नहीं है। अब बात होगी कैंसर की, और आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस के लिए, बुर्ज सुल्तान के लिए कैसा रहेगा। ये हॉरोस्कोप आप सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं और राइजिंग साइन या आप अपने नेम के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कैंसेरियंस का एक जबरदस्त टाइम शुरू हो रहा है, जो बहुत ज्यादा परेशान थे, ब्लॉक थे अपने करियर, अपनी जॉब, अपने कारोबार को लेके बहुत ज्यादा परेशान थे, हर तरह से रुकावटें और ब्लॉकेजेस, हसद करते थे लोग, जादू टोने में मुब्तला थे, आपको फील होता था कि आपकी बंदिश है आपके कारोबार में। उनके लिए खुशखबरी है कि वो
उन चीजों से, उन तमाम चीजों से अब निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बैरूने मुल्क का कोई मौका, कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, कोई न्यू बिगनिंग्स, नए सिरे से एक एनर्जी आ रही है कैंसेरियंस के लिए, जो उनको खुश कर देगी, उनके काम में कामयाबी उनको देगी, प्रमोशन हो सकती है, नई नौकरी लग सकती है, नए कारोबार में कोई नई चेंजेस नजर आ रहे हैं, ऑफिस में कोई रेनोवेशन हो सकती है, किसी नई जगह पे आप ट्रांसफर आपका हो सकता है। सो यहाँ पे फाइनेंशियली भी अप एंड डाउन रहेंगे ओवरऑल, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको अवेयरनेस आ गई है कुदरत की तरफ से, आप अवेकन हो गए हैं कि कहाँ पे आपको पैसा खर्च करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितनी सेविंग करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अब आपको पता चल गया है कि किस पे एतबार करना चाहिए, किस पे कौन आपके साथ ऑनेस्ट है पैसों को लेकर, और अगर किसी आपको किसी की मदद दरकार है तो आपको पता है कि कौन आपकी मदद कर सकता है, आपके बुरे वक्त में आपका कौन साथी है, कौन आपकी हेल्प कर सकता है। ये सारी चीजें आपको पता चल गई हैं, उसके अकॉर्डिंग अब आप प्लान करेंगे अपने फाइनेंसिस को, अपने मनी को, अपनी सारी चीजों को, अपनी सेविंग्स को। ओके, सो यहाँ पे कैंसेरियंस के लिए शादी के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है, औलाद की खुशखबरी मिल सकती है, मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस नजर आ रही है, ये हफ्ता आपका घर में बच्चों के साथ स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, और घर में एक्टिविटीज, मेहमानदारी हो सकती है, किसी शादी में शिरकत पे जा सकते हैं। जो सिंगल हैं उनके लिए थोड़ा सा सिचुएशन स्टक नजर आ रही है, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं फिलहाल मुझे जल्दी कांटेक्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना ही रियूनियन नजर आ रहा है, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप जिस सिचुएशन में ब्लॉक हैं उस सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। लेकिन ये जो सिचुएशन है बहुत कुछ आपको लर्न करवा रही है, सिखा रही है कि आया कि जिस इंसान का आप इंतजार कर रहे हैं वो आपके साथ कितना ऑनेस्ट है, वो कितना ज्यादा आपके साथ जो है वो इन्वेस्टेड है। तो ये बहुत सारी चीजें आपको आंखें जैसे खुल रही हैं, और हकीकत आपके सामने आ रही है उस इंसान की जिसके साथ आपने इतनी मोहब्बत की, प्यार किया और इमोशंस इन्वेस्ट किए। उस इंसान की हकीकत जो है वो आपके सामने आएगी, और आपको फैसला करने में मदद मिलेगी कि आया आपको उस इंसान के साथ अपना रिलेशनशिप या दोस्ती कंटिन्यू करनी है, नहीं करनी है, या फिर मूव ऑन करना है। तो बहुत कुछ चीजें आप लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और इससे आपकी अवेकनिंग भी हो रही है। सेहत के हवाले से बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, तो ये हफ्ता आपका सेहत बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ी बहुत एंजाइटी फील कर सकते हैं। स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। आप अगर हार्ड वर्क करेंगे, शॉर्टकट्स नहीं लेंगे, इस वक्त हो सकता है आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हो और चॉइसेस हो, और आप चॉइसेस नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं, अनसर्टन है कि कौन सी चॉइस आपके लिए बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है। लेकिन हार्ड वर्क विल पे यू ऑफ, यानी कि फ्रूट्स ऑफ योर लेबर जब आपको मिलेगा, जब आप मेहनत करेंगे। नो शॉर्टकट्स, और बहुत जल्दी आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। मुझे लगता है कि आपको इस वक्त किसी की जरूरत नहीं है, किसी की सपोर्ट की, बल्कि आप अपने ओन पे सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। एक दूसरे को इस वक्त स्पेस दें, फासला रखें एक दूसरे के साथ, और ट्रस्ट रखें डिवाइन पे, फेथ रखें, और सब कुछ ठीक हो जाएगा और बेस्ट होगा आपके लिए। एक और गाइडेंस से आपके लिए भी देख लेते हैं कि पेन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो हो सकता है कि इंसान सोचता है, आइडियलाइज करता है कि ऐसा इंसान हो मेरी जिंदगी में, मेरा सोलमेट मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आइडियल कभी भी इंसान जो है आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। जो आपके सोलमेट होते हैं कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई भी किसी भी इंसान में हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती है। तो जो आपने एक्सपेक्टेशंस की थी, हो सकता है आपके साथ जो इंसान है वो ही आपके सोलमेट है, लेकिन क्या होता है कि कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं होता।
ओके आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 6, 15 और नंबर 24 और कलर्स होंगे कैंसेरियंस के लिए पिंक, रेड एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी जरूर दे दीजिएगा। आपने जो व्रत करना है या वदूदो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली बावजू होकर या वदूदो 101 टाइम्स। और लास्ट में आपके लिए मैसेज है और ये है बी असर्टिव, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना है, मुस्बत सोचना है, अच्छा सोचना है, असर्टिव सोचना है और आपकी लाइफ में देखिएगा कितनी ज्यादा हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस होगी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की वजह से। सो ये थे हॉरोस्कोप एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के लिए। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा इस हॉरोस्कोप को और इस रीडिंग ने आपसे रेजोनेट किया होगा। मुझे फीडबैक चाहिए कमेंट बॉक्स में, मुझे जरूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा अपने हालात, अपने वाकयात। अगर कोई परेशान है किसी चीज को लेकर, कंफ्यूज है और मुझसे गाइडलाइन चाहिए तो आप नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं फॉर टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे। अल्लाह हाफिज।